हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी सेकेंड यूनिट जिसका नाम था सर्चिंग में हमने पढ़ा अनइन्फॉर्म्ड सर्च, जिसमें हमने पढ़ लिया BFS क्या होता है। आज हम स्टार्ट करें DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो इट इज़ अ रिकर्सिव एल्गोरिदम। ये क्या है? एक रिकर्सिव एल्गोरिदम स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, जो रूट नोड से स्टार्ट होती है, एंड फॉलो ईच पाथ टू इट्स ग्रेटेस्ट डेप्थ नोड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पाथ। मीन्स नेक्स्ट पाथ में जाने से पहले इसकी पूरी डेप्थ तक जाएगी और फिर जाके वो नेक्स्ट पाथ में जाएगी। एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक, जैसे वो BFS थी वो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू थी, बट ये क्या है? इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक। सो ये रहा इसका एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या है? एंटर अ रूट नोड ऑन ए स्टैक। सबसे पहले जो रूट नोड है उसको स्टैक में एंटर करो। तो ये रहा अपना एग्जाम्पल। जैसे कि सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या है, इसका रूट नोड A, तो हमने स्टैक में एंटर किया A। फिर क्या है? डू अंटिल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। अब इसमें जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक फिर जैसे अब ये है, ये अपना क्या बोलते हैं, जो गोल नोड नहीं है तो ये सक्सेस तो हो नहीं सकता। तो अब इसको मतलब इसको बाहर निकालना है और इसके जो चाइल्ड नोड है ना, जैसे इसके चाइल्ड नोड थे B एंड C, वो इसमें पुट करना है। तो अपन ऊपर C नीचे B रख सकते हैं, ऊपर B नीचे C, वो अपने ऊपर है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे क्या इसको ट्रेवल्स करवाना चाहो। सो एंड रिमूव द नोड, और रिमूव नोड को रिमूव करना है। एंड इफ नोड इज इक्वल्स टू गोल तो स्टॉप कर देना है। अगर नोड गोल नहीं हुआ देन पुश ऑल चाइल्ड नोड इन ए स्टैक, तो स्टेप बाय स्टेप चाइल्ड नोड को एंटर करते जाना है। तो हमने B को हटा के हमने ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर भी, तो B को तो रिमूव करेंगे और इसके चाइल्ड नोड है ना, तो वो जैसे B के थे D एंड E, तो ये हम एंटर करेंगे D एंड E। अब D को हटाएंगे और D का चाइल्ड नोड था G, तो C E एंड G। अब G को हटाएंगे तो G का चाइल्ड नोड कोई नहीं था, जो G हटेगा। फिर इसके बाद में E हटेगा, तो G रिमूव हुआ, E रिमूव हुआ, फिर बाद में बचेगा C, फिर C रिमूव हुआ, फिर C रिमूव होगा। उसके बाद हम एंटर करेंगे F, उसके बाद एंटर होगा F, फिर जब F रिमूव होगा तब एंटर होगा H, और ये अपना है गोल नोड। तो ये होगा इसका ट्रेवर्सल। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? DFS का। सो एडवांटेज क्या है DFS की? रिक्वायर लेस मेमोरी, इसमें मेमोरी कम चाहिए होगी। लेस टाइम टू रीच गोल नोड इफ ट्रेवर्सल इज इन राइट पाथ। मीन्स अगर ये अपना गोल नोड ये ना हो कि ये होता और हम पहले इसी पाथ में जा रहे हैं तो अपने को टाइम भी कम लगता, मेमोरी भी कम लगती, क्योंकि अगर सही पाथ में जा रहे हैं ना, सो वी रीच टू द गोल नोड इफ ट्रेवर्सल इज इन राइट पाथ। अब इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हो गए? सो नो गारंटी फाइंडिंग अ सोल्यूशन। मीन्स कोई गारंटी नहीं है कि किसी सोल्यूशन को अपने को फाइंड होगा ही। जैसे ये अपने पास ये है, अब ये एक साइड चलते जा रहा है, अपना गोल नोड यही है, तो ये एक तो या तो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा या आगे चलता रहेगा, मेमोरी भी फिल होगी और टाइम भी कंज्यूमिंग होगा। तो ये चीज़, सो इन्फिनाइट लूप में अपना क्या बोलते हैं जो ट्री ट्रेवर्स हो सकता है। ये हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे ये है, तो ये अपना गोल नोड है, ये G, ठीक है। तो अपने को ट्रेवल करना है सबसे पहले S, फिर S को निकालेंगे और इसके चाइल्ड नोड ना A एंड H वो आएंगे। अब A को निकाल के इसके चाइल्ड नोड है B एंड C, तो B एंड C। अब B को निकाल करके D एंड E, तो B को निकालेंगे D E C H, ठीक है। अब D निकलेगा, E निकलेगा, C निकलेगा और H बच जाएगा। अब जैसे ही H को निकालेंगे और इसके आएंगे I एंड J, वो निकलेंगे, और फिर इनके बाद आएगा क्या बोलते हैं अपना ही, बट अपना जो गोल नोड था वो था G। तो जैसे अपन C को क्या बोलते हैं, C को निकाल के C का जो चाइल्ड नोड G लिखेंगे तभी अपना गोल नोड आ जाएगा। ये अपने को ट्रेवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रहा इसका क्या बोलते हैं जो ट्रेवर्सल, कि कैसे क्या अपने को ये गोल नोड पे जाना है। तो ये हो गया अपना DFS कंप्लीट। अब हमने अनइन्फॉर्म्ड या यूनिफॉर्म्ड सर्च तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च। सो इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है? ऑल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक सर्च। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूरिस्टिक सर्च। जैसे अनइन्फॉर्म्ड को क्या बोलते थे हम? ब्लाइंड सर्च। तो इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम। आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ AI। दिस एल्गोरिदम यूज डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सर्च प्रोसेस। क्या कि डोमेन स्पेसिफिक जो नॉलेज वगैरह ना, नॉलेज का कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह का यूज़ करके फिर आपको सर्च करके देता है। सो लीडिंग टू द फास्टर एंड मोर ऑप्टिमल सोल्यूशन एज कम्पेयर टू द अनइन्फॉर्म्ड सर्च मेथड। तो उसके कंपैरिजन में अपने को फास्टर और ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा ही, क्योंकि वी हैव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो हमको पता होगा कि अपने को किस मतलब कौन से वे में जाना है, किस पाथ से अपने को ट्रेवर्स करना चाहिए, कौन सा अपने लिए बेस्ट होगा। तो वो हो गया अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। सो बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ह्यूरिस्टिक, इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स कैन मेक एजुकेटेड गेसेस अबाउट विच पार्ट टू एक्सप्लोर इन अ सर्च स्पेस। कि हम बता सकते हैं कि अपने को कौन से पार्ट में जाना है आगे।
सो अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द टाइम एंड कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज टू फाइंड द सोल्यूशन। तो अपने को क्या होगा बेनिफिट कि अपना टाइम भी कम लगेगा और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज मीन्स मेमोरी वगैरह भी अपनी कम वेस्ट होगी। तो ये हो गया इन्फॉर्म्ड सर्च। अब जैसे अनइन्फॉर्म्ड में अपने पास थे BFS एंड DFS, जैसे इन्फॉर्म्ड में भी अपने पास अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। तो उसमें से सबसे पहली है हिल क्लाइंबिंग। सो हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, पहाड़ पे चढ़ना। सो जैसे एग्जांपल ये है कि जैसे ये कोई पहाड़ है, जैसे जैसे अपन चढ़ रहे जा रहे हैं सो वैसे वैसे, मतलब इसीलिए इसका नाम है हिल क्लाइंबिंग। सो इट इज़ अ वाइडली यूज्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इन AI दैट हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू अ गिवन प्रॉब्लम्स। कि कोई भी प्रॉब्लम वगैरह को फाइंड करना है अपने को तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है हिल क्लाइंबिंग सॉल्यूशन। सो ये एल्गोरिदम क्या काम करती है, वेरिएंट ऑफ जनरेट एंड टेस्ट मेथड इन विच द फीडबैक फ्रॉम द टेस्ट प्रोसीजर इज यूज टू हेल्प टू जनरेट द डिसाइड विच डायरेक्शन टू मूव इन अ सर्च स्पेस। मीन्स इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस जब हमने जहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेवर्स किया उससे ही फीडबैक लेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रेवर्स करेगा कि फीडबैक के अकॉर्डिंग। सो इट इज़ अ लोकल सर्च एल्गोरिदम, इट यूज़ द ग्रिडी अप्रोच एंड नो बैक ट्रैकिंग, इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती। सो इट ऑलवेज मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। जैसे कि ये है, ये अपनी क्या बोलते हैं, ये तो अपनी करंट स्टेट की यहाँ पे अपना नोड है ना, रूट नोड, और ये है अपनी न्यू स्टेट जहाँ पे हमको जाना है। अब जैसे हम इसके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम आगे जाएंगे तो ये तो अब बन गई नेक्स्ट करंट स्टेट और ये बन गई न्यू स्टेट। अब फिर वापस ये तो बन गई करंट स्टेट, ये बन गई न्यू स्टेट। तो ऐसे ऐसे अपने को जाना है। बट इसमें एक चीज़ है, इफ़ न्यू स्टेट इज़ बेटर देन करंट स्टेट देन न्यू स्टेट इक्वल्स टू करंट स्टेट। क्योंकि जो अपनी न्यू स्टेट है वो करंट स्टेट से बेटर है तो अपन जो ये है ना न्यू स्टेट, इसको हम करंट स्टेट बना देंगे और आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। फिर ये जो क्या बोलते हैं इसको करंट स्टेट बना देंगे, आगे मूव करेंगे। बट अगर ये बेटर नहीं है, बेटर होनी चाहिए, अगर बेटर नहीं है तो अपना सर्च यहीं रुक जाएगा, यहाँ तक अपने को गोल नोड मिल जाए तो बेस्ट, वरना वापस ये बैक ट्रैक नहीं करता। सो नो बैक ट्रैकिंग। अब इसका ये देखेंगे फ्लो चार्ट तो इससे इजीली समझ में आएगा। जैसे फ्लो चार्ट में बताया कि इफ़ इवेलुएट द इनिशियल स्टेट, कि हम इनिशियल स्टेट देखेंगे, इफ़ गोल स्टेट है ना, जैसे ये अपनी गोल स्टेट थी ना करंट स्टेट, यही अपनी गोल स्टेट हो गई, जो करंट स्टेट थी वही गोल स्टेट हो गई, तो यही अपना सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन को लिख के और वहीं पे ये क्या बोलते हैं एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट को क्विट कर दो। अगर ये अपना गोल स्टेट नहीं है, ये गोल स्टेट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो आगे क्या करेंगे, जो करंट स्टेट थी ना उसको न्यू स्टेट। सो ये जो करंट स्टेट थी ना, तो ये जो न्यू स्टेट थी ना इसको तो बना देंगे करंट स्टेट, तो ये तो बन गए करंट स्टेट, और ये जो न्यू स्टेट थी ना ये चली जाएगी आगे, ये बन गई न्यू स्टेट। तो ऐसे करेंगे। सो जो क्या बोलते हैं जो न्यू स्टेट थी उसको बना देंगे करंट स्टेट एंड अप्लाई द ऑपरेटर 0 एंड गेट द न्यू स्टेट NS। और जैसे ही फिर आगे आगे बढ़ते चलेंगे और जब तक कब तक बढ़ेंगे, जब तक इफ गोल स्टेट यस सॉल्यूशन, गोल स्टेट जब तक नहीं मिल जाता, जब तक अपने को सॉल्यूशन नहीं मिल जाता फिर जाके हम क्विट करेंगे। अगर नहीं मिला अपने को उससे बेटर सॉल्यूशन तो वापस इसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट अपन न्यू स्टेट बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे जब तक अपने को गोल स्टेट नहीं मिल जाता। तो ये हो गया इसका फ्लो चार्ट। अब अपने पास है क्या बोलते हैं जो कि इसका एग्जाम्पल, जैसे ये अपने को दे रखा है कि इसकी अपने को बतानी है स्टार्टिंग स्टेट। तो अपने पास क्या बोलते हैं ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन में ये है 4 5 6। तो इनमें से अपना क्या बोलते हैं जो इन स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है, तो अपन बता सकते हैं 4 ही होगी। पता है क्यों, क्योंकि इन सब में से सबसे छोटी है ये, और अपने को पता है इफ़ न्यू स्टेट इज़ बेटर देन द करंट स्टेट, कि जो न्यू स्टेट होगी वो करंट स्टेट से बेटर होगी। तो जो करंट स्टेट होगी मतलब जो पहले वाली है वो सबसे छोटी होगी। तो अपने को स्टार्टिंग बतानी है तो हम बता सकते हैं कि 4 से स्टार्ट हुआ, फिर आगे न्यू स्टेट इससे बेटर होगी ना 5, फिर इससे बेटर होगी 6। तो इन चारों में सबसे छोटा ये है। तो इन अगर ऐसा ऑप्शन आए तो अपन जो सबसे छोटा है ना वही होगी उसकी स्टार्टिंग स्टेट। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है हिल क्लाइंबिंग की, कि अपन नॉर्मली फाइंड तो कर सकते हैं बट इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहला तो इसका लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा क्या है, जैसे अपन एल्गोरिदम वगैरह कर रहे हैं, अब अपन जैसे जैसे न्यू स्टेट देखते जा रहे हैं जो बेस्ट होगी बेस्ट होगी बेस्ट होगी, अब यहाँ पे अपने को बेस्ट मिल गई, यहीं पे अपने अपने एल्गोरिदम स्टॉप कर दी और सॉल्यूशन को क्विट कर दिया। अब ये अपने को बेस्ट मिल गया, बट आगे क्या पता अपने को इससे भी बेटर मिले, इससे भी ज़्यादा बेटर मिले यहाँ पे। तो वो चीज़ होगी लोकल मैक्सिमा की, एक लोकल जगह पे रुक जाता है क्योंकि बैक ट्रैकिंग तो होती नहीं है, लो लेवल पे जाता नहीं है। तो ये चीज़ होगी। तो पहला लिमिटेशन होगी लोकल मैक्सिमा। दूसरी लिमिटेशन हो गई अपने पास प्लेट्यूज। प्लेट्यू क्या बोले तो कि एल्गोरिदम गेट सेम वैल्यू फॉर सेम सॉल्यूशंस फॉर सम टाइम। एक सॉल्यूशन के लिए सेम वैल्यू कुछ टाइम के लिए आती जाएगी, तो अपन एक बार आएगी, 2 बार 3 बार, तो अपन यही अपना सॉल्यूशन स्टॉप कर देंगे कि सेम वैल्यूज तो आती जा रही है।
तो वहीं पे अपना सॉल्यूशन को क्विट कर देंगे, क्या पता आगे इससे बेटर वैल्यू हो। तो वो चीज़ इसमें एक लिमिटेशन है अपनी हिल क्लाइंबिंग में। और लास्ट लिमिटेशन है जैसे रिज, रिज क्या बोलते हैं, जैसे ऑल सक्सेसर्स गेट द सेम वैल्यूज, जैसे रिज वगैरह होते हैं ना उनमें। तो ये हो गया अपनी लिमिटेशंस ऑफ हिल क्लाइंबिंग। थैंक यू।